जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़ का नेटवर्क और ख़बर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मियां रिजवान से, जो ख़बर दे रहे हैं कि PHA जो कि पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी, जो कि एक पंजाब गवर्नमेंट का एक अदारा है जो पार्क्स का निज़ाम चलाता है, उसमें ख़बर मिली है कि कुछ मासूम लोगों को रियासत अली सुपरवाइज़र और हाजी अमजद अली ड्राइवर जो है वो मासूम शहरियों को जो है वो लूट रहे हैं, दो हाथों से लूट रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। और शहर इक़्तिदार लाहौर में ये काम हो रहा है, पंजाब गवर्नमेंट की नाक के नीचे ये करप्शन हो रही है। तो मुतासरीन जो है वो आहो बका कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे साथ सख्त ज़्यादती हुई है। इस ज़िमन में उन्होंने एंटी करप्शन में भी दरख्वास्त दायर कर दी है और PHA डायरेक्टर एडमन को भी अपनी दरख्वास्त गुजारी की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। जो उन्हें लूटा गया है, उनके साथ सख्त ज़्यादती की गई है, तो उन्हें नौकरी का झूठा झांसा देकर उनसे पैसे बटोरे गए हैं और उनको बताया गया था कि आपको जो है वो जॉब का लेटर अभी जारी किया जाएगा, बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा, आप इतने पैसे दें तो आपको जॉब का लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ दिलासे थे और सिर्फ एक ब्लैक मेलिंग थी जो रियासत अली सुपरवाइज़र ने और ड्राइवर अमजद अली ने मिलकर की है और मासूम शहरियों को लूटा है, सादा लो शहरियों को लूटा है और उनके साथ बहुत बड़ी करप्शन की है। उन्हें नौकरी का झांसा देकर मालियों के तौर पर काम करवाया गया है, उन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी गई, कोई पैसे नहीं दिए गए, कोई जॉब का लेटर नहीं उन्हें रिसीव हुआ और उनसे लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। तो वो आहो बुका कर रहे थे कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। मेरी दरख्वास्त मैं एडमन जनरल PHA की दरख्वास्त भी दी है, उन्होंने डायरी नंबर भी दिता है। इनके बावजूद 2-3 महीने हो गए मेरी तनख्वाह बंद हुई है, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लिहाजा मैंने ज़ुबानी तौर पर काम तो कढ़िया गया है। रियासत जुल्म ज़्यादती कर रहे थे, मालिया ना हो रही, माली बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर वज़ीर आला मरीम नवाज़ के मेरी दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ नोटिस लिता जाए और रियासत सुपरवाइज़र को इनके खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेहरबानी। और मैं मलक सैफ उल मलोक खोखर साहब को गया, उन्होंने मैनू मलक सैफ उल मलोक खोखर साहब ने अपना दिता है लैटर लिख के कि जवेद साहब को रियासत साहब को लैके जाओ। मैं रियासत साहब ने जाके विखाया, जवेद साहब ने दिता है, उन्होंने भी रियासत साहब ने इनू चला के सट्टिया लैटर में, मलक सैफ उल मलोक खोखर साहब के लैटर में। उन्हें क्या लाइया इस लैटर में कोई लैटर लूटर नहीं मानता है। मेहरबानी फरमा कर मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, लिहाजा नौकरी कोई नहीं है, लिहाजा मैंने बहाल किया है और रियासत सुपरवाइज़र के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। लिहाजा ये जुल्म ज़्यादती ख़त्म किया जाए महकमे PHA से। मेरा नाम शजील अहमद है और मैं पैकेज 2 ऑरेंज लाइन ते काम करना। जनाब रियासत ने मैनू उतों काम तो कढ़ दिता है और जदों मैं लगा सी मेरे को 50,000 रुपया भी इन्हें लिया है। फिर अद्धी तनख्वाह हर महीने मेरे को लेंदा रहा है। मैं क्या यार मेरे छोटे छोटे बच्चे ने किराए ते मैं मेरा मकान है यार, मेरे तो कोई रहम कर कहता मैं पैसे नहीं लेंदा, ये पैसे हम जवेद लेंदा है। तो मैं क्या जनाब जे अगर साढ़े ते कोई रहम करो, कहता नहीं नहीं जे अगर तुसी पैसे नहीं देने तो काम तो निकल जाओ। जनाब साढ़े मैं खोखर पैलेस भी गया है, उत्थे मैं जाके मलक शफी नूं मिलिया, मलक सैफ नूं मिलिया वा, उन्हों का रुखा भी विखाया, कहते नहीं नहीं असी उन्होंने नहीं मनते है। जनाब MP MN ने कहा देगे ने अगर साड़ी उन्हें भी गल नहीं सुनी हैगी। मरीम नवाज के अगे साड़ी ये दरखास्त हैगी जनाब कि सानू एक बारी इन्हों के नाल सख्त नोटिस लिता जाए। एक आम माली है जनाब, रियासत एक आम माली है, वो सुपरवाइज़र बनया आया, अहमद जवेद ने अगे आपके सुपरवाइज़र बनाया, साढ़े गरीबों का खून चूसते हैं। सर तुहाडी मेहरबानी साढ़े नाल मरीम नवाज तामन करे और साढ़े नाल इन्होंने कम से कम साड़ी जॉब भी बहाल करन और साड़ियाँ तनख्वाह भी लैके देन, जिहड़ा इन्हें साढ़े पैसे खादे ने। जनाब सारियां ते अपील है कि कम से कम साढ़े नाल कोई तावन तो सही तरीके नाल करन। सुपरवाइज़र भी नहीं है, साढ़े नाल लड़ाई भी करते है, मारते भी ने, दिन रात सानू काम ते कदी एयरपोर्ट कदी पूरे लाहौर के तनख्वाह भी नहीं असीं घर एक दिन लगाए। सानू तो समझ नहीं आती है कि कैसा PHA का महकमा। DG ने भी दरखास्त दित्तियां ने, असीं एडमन अगे भी गए हाँ, हर जगह जाके रोए हाँ, पिटे हाँ, जज को साढ़े केस लगे ने, साढ़े स्टे होए ने,
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਏਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ बेहतरीन करे। मेरा नाम महमूद अहमद है वल्द जाफर हुसैन। मैं PH जमाली हाँ ऑरेंज लैंड पैकेट 2 ते मैनू रियासत साहब ने काम तो कढ़िया सी, जुवेद अहमद साहब ने। मेरा अदालत च केस लग्या है, जज साहब ने मैनू आर्डर दिते ने बहाली दे, मैनू फिर भी नहीं बहाल किया। इन्होंने मैनू कढ़िया इस वजह तो कि मैं छुट्टियां के पैसे नहीं सा देंदा। मैं माड़ा बंदा किराए ते रहना, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਾਂ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੁਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। मेरी मरीम नवाज अगे अपील है कि साढ़े नाल तावन किया जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? तुकीर बास वालदा सईद अहमद। ਤੁਕੀਰ ਅਬਾਸ ਵਲਦ सईद अहमद ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? बेख्याल दा। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? मसला मेरा है हाजी अमजद गड्डी वाला जो समनाबाद तो लेके अली टाउन तक ग्रीन बेल्ट में पानी लांदा है। इनकी मेरी ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ? हाजी अमजद गड्डी वाला हाजी PH दा अमजद। ड्राइवर। ਠੀਕ ਹੈ। इनकी मुलाकात हुई सी मेरी सैदपुर शहर वाले होटल ते। इन्हें मैंने पूछा सी तू PH च भर्ती होना चाहना? मैं खां जी। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? PH PH ਠੀਕ है। भर्ती होना चाहना? मैं खां जी होना चाहना वा। कि एक हफ्ता साड़ी मुलाकात होंदी रही है, दुआ सलाम बनी। इन्हें अज ही अमजद गड्डी वाला मैंने मिलाया रियासत नाल। ਰਿਆਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? सुपरवाइजर PH दा। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ PH ਦਾ? PH ਦਾ सुपरवाइजर है। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ? मिलवाने तो बाद इन्हें मैंने कहा तुम लगना मैं खां जी मैं नौकरी करनी है। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ PH 'ਚ? PH च। ਅੱਛਾ। उस तो बाद इन्हें मैंने कहा सी अब 1,20,000 रुपये मैंने दे दोगे, उस बाद तेरा नौकरी जॉब मिलेगी। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 1,20,000 रुपया। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਜ਼ੋਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। देंगे। मेरे को पैसे नहीं सी, मैं अपने मामा दिया सस्ते दामन वालियां बेच के मैं इन्हें पैसे दिते। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 1,20,000 रुपया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? उस तो बाद 2022 10वें महीने च मैंने भर्ती किया सी इन्होंने। ਅੱਛਾ। 5 महीने में ड्यूटी कराई, 5 महीने तो बाद मैंने नौकरी कट दिता सी। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਿਆ? 2023 में कट दिता सी। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? करीम ब्लॉक मेन ब्रांच बैंक च। ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ? सरकारी बैंक ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ? पंजाब बैंक। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ? 32,000 रुपया। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? मैंने ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ तनख्वाह पूरी नहीं मिली। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? 18,500 रुपया ਤੇ बकाया ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ? रियासत लैंदा सी मेरे को। उस तो बाद नौकरी लगन तो बाद इन्हें मैंने कहा सी 1 लाख रुपये तो होर देगा, अपना ATM मैनू दे, देने तो बाद तेरा 1 लाख पूरा होएगा, उस तो बाद तेरा ATM तेन देंगे। मैं बड़ा रोया, बहुत रिक्वेस्टां कीतियां, मेहनत ज्यादा हो रही है। इस तरह ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ? जवेद अहमद डायरैक्टर नू। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? वो 32 चौक बैठता है। ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 32 ਚੌਂਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 32 ਚੌਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਯਾਸਰ ਅਸਲਮ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? PH ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ? ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 10,000 5,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੋ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ? ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान है। सन 2000
23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ PHA ਦੇ DG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ PHA ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਰ।